हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे अपने YouTube चैनल लकी एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत है और मैं हरिओम सिंह। हमारा जो टॉपिक था जो चल रहा था उस टॉपिक 10th क्लास के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 10th क्लास में हमारा जो टॉपिक था विशेषण चल रहा था। उस विशेषण टॉपिक के अंतर्गत मैं आपको अभी तक विशेषण के बारे में बहुत कुछ बता चुका हूँ और विशेषण की परिभाषा है, उसके प्रकार हैं। प्रकारों के अंतर्गत मैं आपको अभी तक गुणवाचक जो विशेषण है हमारा, मैं अब तक आपके प्रकारों के बारे में बता दूँ। हमने एक ऐसे गुणवाचक विशेषण, पहला जो विशेषण किया वो गुणवाचक विशेषण, उसका हमने अध्ययन कर लिया। दूसरा जो हमने विशेषण पढ़ा था उस विशेषण के प्रकारों के अंतर्गत वो हमने पढ़ा था संख्यावाचक विशेषण। कौन सा? संख्यावाचक विशेषण पढ़ा था हमने, दूसरा वाला, ठीक है। और इस संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत हमने उसके जो प्रकार थे दो, निश्चित और अनिश्चित, अनिश्चित और अनिश्चित, निश्चित और अनिश्चित, इन दो प्रकारों का भी हमने पूरी तरह से अध्ययन कर लिया था। आगे हमने जब विशेषण के प्रकार पढ़े थे तो हम थर्ड जो प्रकार पढ़ा था हमने वो परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। और इस विशेषण के अंतर्गत भी हमने दो इसके जो प्रकार दिए हुए थे। कौन से? पहला निश्चित और दूसरा अनिश्चित, दूसरा अनिश्चित। ये दो प्रकारों का हमने इसमें अध्ययन कर लिया था। इस प्रकार से हम अब तक विशेषण के अंतर्गत गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण, इन विशेषण के प्रकारों का अध्ययन कर चुके हैं। तथा इसके बाद में हम अब जो हमारा अगला जो विशेषण है तो मैं बता चुका था कि संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण सेम है, बस अंतर इतना होता है यहाँ संख्यागत मात्राओं का अध्ययन किया जाता है और यहाँ नाप, तोल, माप, नापने वाली चीज़ें, तोलने वाली चीज़ें और मापने वाली जो चीज़ें होती हैं, वस्तुएं होती हैं, उनका अध्ययन किया जाता है। यहाँ कुछ चीज़ें जो काउंटेबल होती हैं, काउंट की यानी संख्यात्मक जो चीज़ें होती हैं उनका अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार से गुणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण को हम यहाँ तक पढ़ चुके थे। आगे की बात करूँ मैं तो आगे हम जो पढ़ने चाह रहे थे वो विशेषण था हमारा कौन सा? संकेत या सार्वनामिक विशेषण। संकेत या सार्वनामिक विशेषण, जैसे कि इस नाम से ही क्लियर, मैं थोड़ा सा इसके नाम को क्लियर कर दूं। संकेत या सार्वनामिक, संकेत का आशय होता है किसी की तरफ इशारा करना, संकेत करना, अर्थात शब्द से ही थोड़ा सा क्लियर हो जाता है कि ये जो विशेषण होंगे ये किसी की तरफ संकेत करेंगे, किसी को इंगित करने वाले होते हैं। तो संकेत या इंगित करने वाले जो विशेषण के अंतर्गत आते हैं वो संकेत या सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। दूसरी बात सार्वनामिक, सार्वनामिक का आशय है सर्वनाम। क्या? सर्वनाम। अर्थात ये जो विशेषण आते हैं ये विशेषण सर्वनाम शब्दों के रूप के अंतर्गत आते हैं। किसके रूप के अंतर्गत? सर्वनाम शब्दों के रूप के अंतर्गत आते हैं ये जो विशेषण होते हैं। तो संकेत अर्थात संकेत करते हैं, किसी की तरफ इशारा करते हैं और सर्वनाम के रूप के अंतर्गत आते हैं, इसलिए इन विशेषणों को हम संकेत या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अगर मैं संकेत या सार्वनामिक विशेषण की परिभाषा की बात करूं तो इसकी जो परिभाषा होती है वो होती है वे शब्द जो संज्ञा से पूर्व आकर, वे शब्द जो संज्ञा से पूर्व आकर, पूर्व अर्थात पहले, पूर्व आकर उनकी ओर संकेत करते हैं, उनकी ओर संकेत करते हैं, उनकी ओर संकेत करते हैं, उन्हें संकेत या सार्वनामिक क्या कहलाते हैं? वो संकेत या सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? हमारे
संकेत या सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। अगर परिभाषा की बात करें, ऐसे शब्द जो संज्ञा, ध्यान रखना, संज्ञा से पूर्व, पूर्व माने क्या हो गया, पहले, पूर्व माने पहले, पूर्व आकर क्या करते हैं, संकेत करते हैं। और किसकी ओर संकेत करते हैं, वो संज्ञा की ओर संकेत करते हैं। ठीक है, कि ऐसे शब्द जो संज्ञा से पहले आकर के, संज्ञा से पूर्व आकर के और संज्ञा की तरफ इशारा करते हैं या उनकी तरफ संकेत करते हैं, वो हमारे संकेत या सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। अब इनको सार्वनामिक विशेषण क्यों कहते हैं, ये तो संकेतवाचक विशेषण की बात हो गई, क्योंकि संज्ञा से पहले आएंगे, संकेत करेंगे। लेकिन सार्वनामिक विशेषण क्यों कहा जाता है इनको, तो सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत देखेंगे तो इनको सार्वनामिक विशेषण इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनको सार्वनामिक विशेषण क्यों कहते हैं, क्योंकि इनमें प्रमुखता से, क्योंकि इनमें प्रमुखता से सर्वनाम शब्द ही संज्ञा से पहले, सर्वनाम शब्द ही संज्ञा से पहले आकर विशेषण का काम करते हैं, पहले आकर विशेषण का काम करते हैं। अर्थात इसमें जो शब्द आते हैं वो सर्वनाम शब्द होते हैं। कौन से शब्द, सर्वनाम शब्द। और वो सर्वनाम शब्द जो होते हैं वो किससे पहले आते हैं, संज्ञा से पहले आते हैं, और पहले आकर के किसका काम करते हैं, वो विशेषण का काम करते हैं। तो दोनों बातें यहाँ क्लियर हो जाती हैं कि इस विशेषण को संकेतवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण क्यों कहा जाता है। तो संकेतवाचक विशेषण तो इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये संज्ञा से पहले आकर के, किससे, नाउन, अर्थात संज्ञा से पहले आकर के और उनकी ओर अर्थात संज्ञा की ओर क्या करते हैं, संकेत करते हैं। इसलिए तो इन्हें कहा जाता है संकेतवाचक विशेषण। और ये सर्वनाम के रूप में अर्थात प्रमुखता जो शब्द आते हैं इसमें, वो शब्द कौन से आते हैं, वो इसमें जो शब्द आते हैं वो कौन से आते हैं, सर्वनाम शब्द आते हैं। वो सर्वनाम शब्द आने के कारण ये क्या कहलाते हैं, विशेषण के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। अगर इनके उदाहरण की बात की जाए तो इनके उदाहरणों में, जैसे उदाहरण देखें, इस पेड़ पर दो तोते बैठे हुए हैं। इस पेड़ पर दो तोते बैठे हुए हैं। इस पेड़ पर दो तोते बैठे हुए हैं। अब देखें, इस पेड़ पर दो तोते बैठे हुए हैं, ये वाक्य है। अगर इस वाक्य में हम देखें, ये पेड़ जो शब्द है, पेड़ क्या है यहाँ पे, संज्ञा, क्या है, संज्ञा। तो अब ये पेड़ शब्द जो है वो क्या है, संज्ञा। अब परिभाषा देखें कि संज्ञा से पूर्व आकर, तो संज्ञा जो ये शब्द दिया उससे पूर्व कौन सा शब्द आ रहा है, इस शब्द आ रहा है। कौन सा शब्द आता है, इस, कि पूर्व आकर उनकी ओर संकेत करते हैं। संकेत किसकी तरफ संकेत कर रहा है सर, इस पेड़, अर्थात संकेत करा पेड़ की तरफ कि इस पेड़, ठीक है। तो संज्ञा से पहले आ रहा है, ये बात हमारी क्लियर हो जाती है। और उनकी ओर संकेत करते ही, इस शब्द किसकी ओर संकेत कर रहा है, पेड़ की ओर संकेत कर रहा है। किसकी ओर, पेड़ की ओर, कि इस पेड़ पर दो तोते बैठे हुए हैं। तो इस पेड़ पर दो तोते बैठे हुए हैं, तो ये क्या हो गया आपका, इस शब्द संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक विशेषण मान लो, या फिर किसके रूप में आया ये, सर्वनाम। किसके रूप में, सर्वनाम। अर्थात इसको सर्वनाम के रूप में आया है, इसलिए इसको क्या कह सकते हैं हम, सार्वनामिक विशेषण। इसको हम सार्वनामिक विशेषण की भी उपमा दे सकते हैं। अगर इसमें और देखें तो देखें, एक शब्द और आया है, संज्ञा, ये संज्ञा शब्द है। तोते भी क्या है, अपना क्या है, संज्ञा शब्द है, ठीक है ना। और संज्ञा में भी बात करें तो ये कौन सी संज्ञा हो जाएगी हमारी, जातिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा,
जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी हमारी। ठीक है, अब इससे पहले शब्द क्या आया है, दो शब्द आया है, लेकिन दो शब्द जो है वो शब्द पूरा संकेत नहीं करा कि दो तोते, लेकिन ना तो सर्वनाम के रूप में आया कि दो शब्द जो है सर्वनाम थोड़ी है, लेकिन ये संज्ञा की क्या बता रहा, संख्या बता रहा है कि दो तोते, इसलिए ये दो शब्द से अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा आपका संख्यावाचक। कौन सा, संख्यावाचक विशेषण, क्योंकि संख्या बता रहा है किसकी, संज्ञा की, कि दो तोते हैं कि चार तोते हैं कि पांच तोते हैं। मैं थोड़ा सा संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत बता रहा हूं ये बातें आपको, लेकिन यहां पर हम इसे देखेंगे तो पेड़ शब्द संज्ञा है, इससे पहले इस शब्द जो आया है वो पेड़ की तरफ इशारा कर रहा है, संकेत कर रहा है, इसलिए संकेतवाचक विशेषण। और जो इस शब्द आया है वो सर्वनाम के रूप में आया है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है भाई, सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। यहां तक आप अगर इसको समझ गए तो मैं एक उदाहरण के माध्यम से और इसको आपको क्लियर करूं कि इधर देखें आप उदाहरण, एक और दूसरा उदाहरण आप इधर देखें। देखें उदाहरण कि वह घर कई दिनों से बंद पड़ा है, वह घर कई दिनों से बंद पड़ा है। अब देखें यहां अगर देखेंगे तो संख्यावाचक विशेषण तो है, लेकिन संख्यावाचक में कौन सा हो जाएगा, ये आपका निश्चित संख्यावाचक। कौन सा, निश्चित वाचक, अर्थात दो तोते फिक्स है, कितने तोते हैं वहां पर, दो तोते हैं, तो दो तोते निश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत आएगा। अगर यहां देखें कि वह घर कई दिनों से बंद पड़ा है, अब यहां पर घर जो शब्द है, कौन सा शब्द, घर। अब घर शब्द क्या है आपका, संज्ञा, क्या है, संज्ञा, और संज्ञा के अंतर्गत भी आप देखेंगे तो कौन सी संज्ञा होगी, इसमें हमारी होगी जातिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। अब इस संज्ञा से पूर्व कौन सा शब्द आया है, वह शब्द आया है, तो वह शब्द आपको किसके अंतर्गत आ जाएगा, संकेतवाचक या संकेतवाचक या कौन सा, सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण, क्योंकि वह घर इशारा कर रहा है घर की तरफ कि वह घर, यह कार, इस घर, उस घर। ठीक है, तो संज्ञा की तरफ जो इशारा करेंगे, संज्ञा से पहले जो शब्द आएंगे वो सब शब्द आपके संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। अगर और उदाहरण की मैं बात करूं, एक और उदाहरण आपको दूं तो देखें, उस मकान में कई लोग रहते हैं। अब जैसे कि यहां अगर और देखें तो आपको देखेंगे कि दिनों, कई दिनों, कई दिनों। अब ये कई दिनों क्या दर्शा रहे हैं आपके, कैसे क्या कहेंगे कि अनिश्चित संख्या। दिन क्या हम गिन सकते हैं 1 2 3 4 5, लेकिन क्या यहाँ कई आया है, कई का मतलब यहाँ पे आता 2 दिनों तो निश्चित संख्यावाचक हो जाता, लेकिन कई दिनों तक यहाँ क्या हो जाएगा आपका अनिश्चित, अनिश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक है, अगर एक और उदाहरण देखें हम कि उस मकान में कई लोग रहते हैं, तो उस मकान, मकान शब्द क्या हो गया आपका संज्ञा, और इससे पहले जो शब्द आया वो क्या कहलाएगा आपका संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण, संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। और किसकी तरफ इशारा कर रहा है, मकान की तरफ इशारा कर रहा है। कौन सा शब्द है, उस शब्द है कई लोग। अब यहाँ लोग शब्द क्या है आपका संज्ञा ही है, ठीक है ना, क्या है संज्ञा, लेकिन इससे पहले क्या है कई लोग, इसलिए क्या है ये अनिश्चित, तो यहाँ क्या आ जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक। इस प्रकार से आप देखेंगे कि संकेत या सार्वनामिक जो हमारा विशेषण होता है, उस संकेत या सार्वनामिक विशेषण में हमारा जो संज्ञा से पहले जो शब्द आते हैं वो संकेत वाचक विशेषण कहलाते हैं, तथा वो पहले आने वाले जो शब्द होते हैं वो सार्वनाम के रूप में आते हैं, इसलिए वो सार्वनामिक रूप के रूप में प्रयोग किए जाते हैं।
इस प्रकार से आपका विशेषण टॉपिक के अंतर्गत जो उसका चौथा प्रकार है संकेत या सार्वनामिक विशेषण, वो आपका पूर्ण हो जाता है। इसे आप अपने नोटबुक में राइट कर लेंगे तथा इससे अगला वाला जो विशेषण है वो हमारी अगली क्लास में स्टार्ट होगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।